आज का जो इंसिडेंट हुआ एक नशे में, आज फिर से जो इतला मिल रही है कि एक बच्चे की जान गई है। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि ये जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है इसको आप जितना तेजी से और रोक सकते हैं आप रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं ऐसा नहीं है, रेड्स हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कारोबार बड़ा होते जा रहा है। तो इसको रोकने के एफर्ट्स भी जो है ज्यादा से ज्यादा हो, हमारी ऐसी गुजारिश है। एज कुछ दो पर्सनल ग्रुप्स का जो झगड़ा हुआ है वो हिंदू मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे की शक्ल वाला मामला वो नहीं हुआ। तो इसके लिए नौजवान काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया। आगे भी इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान जो है अपना सब्र का मुजाहरा करेंगे और ये जो शहर है इसको हमेशा पीसफुल रखेंगे। जज़ाकल्लाह। हम क्या जो हमारा खासदार इम्तियाज अली साहब का भी जो उद्देश्य है कि शहर जो मुफ्त यानी नशा मुक्त हमारा प्रोग्राम वो चालू है, और हम उस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। फास्ट तारी साहब भी हमने साथ में हमने काम किए, कुछ लोगों हमारे NGO उन्होंने भी काम किया किरानपुरे के अंदर। और हमारा इसाक भाई हर कौम की मदद कर सकते हैं, और जो शालीमार का जो लफड़ा था उसमें काफ़ी बच्चे उन्होंने छुड़ा लिए, और फात भाई भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये आज जो कटकटी गेट के ऊपर जो मसला हुआ था, उनका बच्चा गिरफ्तार हुआ था, और हमारे खासदार इम्तियाज अली साहब के इस पे हिदायत पे और हमारे खिजर पटेल साहब ने जो उनकी नुमाइंदगी के वहाँ वकालत करके वो बच्चे को ज़मानत दिलाए। और उसमें ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा अभी आज के इसमें हमारे सोहेल साहब का बहुत बड़ा था। तो ये लड़के के वालिद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि साहब का इस्तकबाल करें। क्या है से शुरू करें। शुक्रिया। मैं हमारे महल्ले की तरफ से तो 5 तारीख को बोलेंगे कि भाई सोहेल साहब का इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, हमारे हाफिज साहब हाफिज इदरीस साहब आइए। तो हमारे हाफिज इदरीस साहब से गुजारिश करूँगा कि अकील भाई एडवोकेट आकिब साहब का इस्तकबाल करेंगे। बच्चे याद रखो, अभी बेल हो रहा है इसका मतलब नहीं कि कुछ कांड करने का हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सब ये बंद करना है, ये सारे मसले अभी होना नहीं इसके बाद, ठीक है। हम लोग ये समझ के करते हैं कि वो जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम लोग करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेल हो रही है, भाई साहब आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो कुछ भी हुआ है तो कुछ मसले पैदा करने के, पीसफुल रहना है, सबको पीसफुल रखना है, ठीक। इधर 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 चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है कटकट गेट के अंदर एक और बच्चा जो अरेस्ट हुआ था, आज उसको बेल हुई है। सबसे खास बात यह है कि हमारी जूनियर टीम ने इसमें काम किया है। एडवोकेट एन सिद्दीकी, सोहेल, आकिब, मुनव्वर और नाजिम पठान, इन लोगों ने इसमें काम किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा आज बाहर आ गया है। मैंने पिछले मरतबा भी कहा था कि फूल हार पहनना है, और ये हम लोगों के लिए बहुत प्राइड, खुशी की या फ़ख्र की बात नहीं है। पिछली अगर नसीहतें आप याद रखेंगे तो फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में ये कह रहा हूँ मैं नौजवानों से कि अगर बेल हो रही है, कोई बेल करवा रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कानून मतलब आइंदा अगर ऐसा कोई मामला हो तो उसके अंदर और ज़्यादा बिंदास हो जाए कि नहीं चलो करते रहते होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बल्कि अपनी फ्यूचर को संभालना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिव कामों के अंदर हिस्सा लेना है, निगेटिविटी से बचनी है, निगेटिव काम से बचना है। कोई दंगा फसाद, कोई झगड़ा, कोई बहकावे में किसी किस्म का कोई काम ऐसा नहीं करना है। आज का जो इंसिडेंट हुआ एक नशे में, आज फिर से जो इतला मिल रही है कि एक बच्चे की जान गई है। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि ये जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है इसको आप जितना तेजी से और रोक सकते हैं आप रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं ऐसा नहीं है, रेड्स हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कारोबार बड़ा होते जा रहा है। तो इसको रोकने के एफर्ट्स भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी ऐसी गुजारिश है एज ए होल कम्युनिटी। साथ ही साथ एक खुश आइन बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि 2-4 दिन पहले जो गांधीनगर के अंदर जो मतलब इंसिडेंट हुआ था, मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ और उसके अंदर राइट्स का केस दाखिल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो नसीहत की थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% किसी ने फॉलो किया होगा, लेकिन अगर उसमें से 5% बच्चों ने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कहा कि ऐसे स्पॉट्स पे ना पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है बच्चे नहीं पहुंचे।
तो यही रवैया कायम रखे। वरना होता यह है कि शुरुआत में जो इत्तलात हम लोगों को व्हाट्सएप पे फ़ोन पर आई कि 4 मुस्लिम बच्चों को जो है बिला वजह के इन लोगों ने मारा है, उसमें से एक बच्चे की डेथ भी हो गई, फला फला फला। तो ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद हम लोग स्पॉट पे पहुंचते हैं, हम विदाउट वेरिफिकेशन मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन गांधीनगर के इस बार के जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर कुछ 2 पर्सनल ग्रुप्स का जो झगड़ा हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे की शक्ल वाला मामला वो नहीं हुआ। तो इसके लिए नौजवान काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया। आगे भी इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान जो है अपना सब्र का मुजाहरा करेंगे और ये जो शहर है इसको हमेशा पीसफुल रखेंगे। जज़ाकल्लाह। सुतारी साहब का मैं इस्तेकबाल करता हूँ यहाँ पे हमारे साथ साथी। हाँ मुनव्वर भाई, ये है ना सर, है ना सर, आइए मुनव्वर भाई। बहुत लेट हो गए, मुबारक। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आज और एक मुबारक बात है हमारे खिजर पटेल की तरफ से कि भाई उन्होंने जो किराड़ पे अपने कटकटी गेट का जो मसला था उसमें एक और नौजवान बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। तो इनकी अच्छी वकालत में सोहेल साहब हो गए और उनकी पूरी टीम ने वहाँ पे नुमाइंदगी करके उनको बेल दिलाए। आज एक खुशी की बात है और उनके वालिदा वालिद को भी एक राहत मिली, वो बच्चे को भी एक राहत मिली कि भाई ये चीज को ये। पर जैसा भी सर ने बताया कि भाई आगे भी ये चीज को नौजवान समझ के ले कि हम क्या, जो हमारा खासदार इम्तियाज जलील साहब का भी जो उद्देश्य है कि शहर जो मुफ्त यानी नशा मुक्त हमारा प्रोग्राम वो चालू है और हम उस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। फास्ट तारी साहब भी हमने साथ में हमने काम किए, कुछ लोगों हमारे एनजीओ उन्होंने भी काम किए किराड़पुरे के अंदर। और हम तमाम शहर के नौजवान लोगों से कहेंगे कि भाई ऐसे चीजों से बचिए और आगे अपना फ्यूचर को ये रखिए। और इस केस में भी हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हिदायत अपने साहब को बोला गया था और उन्होंने उसी के तरीके से काम को आगे अंजाम दिए। और मैं इसी तरीके से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे किराड़पुरे के बच्चे का जमानत का ये करके। हमारे इसाक भाई हर कौम की मदद कर सकते हैं। और जो शालीमार का जो लफड़ा था उसमें काफी बच्चे उन्होंने छुड़ा लिए और फात भाई भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और अपने वकील साहब भी बहुत अच्छी बच्चों का वो करते हैं। और सबसे हाई साहब जो है ना बहुत अच्छा वो करते हैं, कौम के लिए पूरा काम करते हैं एकदम। और बच्चों को छुड़ाने में पूरी मदद करते हैं। सुफियान के वालिद साहब ने कॉल किए थे कि कटकेट के मॉब के अंदर जो है तो इनके लड़के की शनाख्त हुई है और उसको लेकर गए। मैंने उसी वक्त जो है तो इसाक भाई साहब को कॉल किया कि ऐसे ऐसे महल्ले के बच्चे को जो है तो पुलिस वालों ने उठा लिए है। और फौरन ही इसाक भाई साहब ने एडवोकेट खिजर पटेल को कॉल किया था कि बच्चे को छुड़ाना है। और सेम डे से सेम नाइट से इसाक भाई साहब सुफियान को छुड़ाने की पूरी जुस्तजू और पूरी लगन के साथ 2 दिन के बाद पीसीआर के परेड होने के बाद आज एडवोकेट खिजर पटेल साहब की जूनियर टीम ने पूरी रहनुमाई करते हुए अच्छी वकालत के साथ बच्चे को जो है तो जामीन दिला दिया आज। तो हम लोग सब तहे दिल से इसाक हाजी साहब के और एडवोकेट खिजर पटेल साहब और उनकी जूनियर टीम के शुक्रगुजार है जी।